हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फील्ड पॉइंट यूट्यूब क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो आपका चैप्टर 2 चल रहा था, लीनियर मेजरमेंट सर्वेइंग का। आपका चैप्टर 2 चल रहा है लीनियर मेजरमेंट, जिसमें से कुछ टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। चैन क्या होती है, टेप क्या होता है, और चैन कितने टाइप की होती है, टेप कितने टाइप का होता है। तो एक अगला टॉपिक आपका है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिससे न्यूमेरिकल भी आते हैं कई बार आपके एग्जाम में। तो चलिए उस टॉपिक को अपन स्टडी कर लेते हैं। तो यदि हम टेप और चैन को यूज करके लेंथ का मेजरमेंट करते हैं, टेप और चैन का यूज करके आप लीनियर मेजरमेंट करते हो, यदि मान लीजिए उस टेप या चैन की लेंथ क्या है, इनकरेक्ट है, तो जो आप लाइन मेजरमेंट करोगे, जो आप डिस्टेंस का मेजरमेंट करोगे ग्राउंड में, वो भी गलत आएगी। तो उस टाइम में हमें कौन सा करेक्शन अप्लाई करना है और किस टाइप की एरर इंड्यूस हो सकती है टेप या चैन में। तो एरर एंड करेक्शन इन टेप एंड चैन, टेप एंड चैन में किस टाइप की एरर हो सकती है और उसमें हम कौन सा करेक्शन अप्लाई करेंगे। तो जो पहले टाइप की आपकी एरर होती है वो होती है करेक्शन ड्यू टू। आप लोग साथ के साथ अपने कॉपी पे लिखते जाइएगा, करेक्शन ड्यू टू इनकरेक्ट लेंथ ऑफ टेप एंड चैन, इनकरेक्ट लेंथ ऑफ टेप एंड चैन। करेक्शन ड्यू टू इनकरेक्ट लेंथ ऑफ टेप एंड चैन, यदि चैन एंड टेप की लेंथ इनकरेक्ट है तो उसमें कौन सा करेक्शन अप्लाई होगा, इसको सबसे पहले समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरर है जो टेप बनाता है या फिर चैन बनाता है। कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मान लीजिए एक कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एक कंपनी टेप चैन बनाती है, मान के चलो क्या बनाती है, चैन बनाती है। तो इस कंपनी ने सोचा कि हम 30 मीटर की चैन बनाएंगे, क्या बनाएंगे, 30 मीटर की चैन बनाएंगे। लेकिन जिस टाइम मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी चैन की, किसी कारणवश जो टेप थी वो 30.3 मीटर की बन गई, 30.3 मीटर की बन गई। लेकिन जो मैन्युफैक्चरर था ए को पता था कि मैंने 30 मीटर की टेप, 30 मीटर की चैन बनाई है, और चैन के ऊपर उसने लिख दिया कि भैया ये जो चैन है 30 मीटर की है। लेकिन एक्चुअल में वो किसी कारणवश 30.3 मीटर की हो गई थी। और मैं इंजीनियर, हमें क्या पता, उसमें लिखा था 30 मीटर की चैन है, तो मैंने 30 मीटर की चैन को उठा के लेंथ का मेजरमेंट कर दिया ग्राउंड में जाके। लेकिन वो 30.3 मीटर थी, तो जो हम लेंथ का मेजरमेंट किए हैं वो कैसा होगा, वो गलत आएगा ना। वो क्या होगा, गलत आएगा। तो उसको कैसे सुधारेंगे, उसमें कौन सा करेक्शन अप्लाई करेंगे। सिंपल सी बात यह है कि पहले टाइप की एरर होती है एरर ड्यू टू इनकरेक्ट लेंथ ऑफ टेप एंड चैन। इनकरेक्ट लेंथ कैसे आती है, एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टेप एंड चैन की लेंथ क्या हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है, या फिर कम हो जाएगी, या फिर मान लीजिए 29.8 मीटर हो जाता, कम या ज़्यादा हो जाती है। जिससे उस टेप को यूज करके हम ग्राउंड में लेंथ को मेजर करेंगे तो क्या आएगी, रॉन्ग आएगी। तो इसको क्या बोलते हैं, करेक्शन ड्यू टू इनकरेक्ट लेंथ ऑफ टेप एंड चैन। इसको बोलते हैं, ये किसके कारण होता है, इसका रीज़न क्या होता है, इसका जो रीज़न है, एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में टेप या चैन की लेंथ क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाएगी या फिर कम हो जाएगी। उसके कारण जो एरर आती है उसको क्या बोलते हैं, एरर ड्यू टू इनकरेक्ट लेंथ ऑफ टेप एंड चैन। या फिर इसका दूसरा नाम होता है, इसका दूसरा नाम होता है करेक्शन ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन, करेक्शन ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, यदि एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टेप या चैन की जो लेंथ है इनकरेक्ट हो जाती है, उसको बोलते हैं एरर ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन। और उसमें जो हम करेक्शन अप्लाई करेंगे उसको बोलते हैं करेक्शन ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है। तो हमारा जो डिजिग्नेटेड लेंथ था 30 मीटर,
क्या था, 30 मीटर। हमारा प्लान था, कंपनी का जो प्लान था कि 30 मीटर की चैन बनाएगी। तो जो आपका कैपिटल एल था, एल क्या था, डेजिग्नेटेड लेंथ, डेजिग्नेटेड लेंथ, या फिर आप कह सकते हैं लेंथ, करेक्ट लेंथ ऑफ या चैन, करेक्ट लेंथ ऑफ टेप या चैन। बट हुआ क्या कि वो क्या हुआ कि जितना बनाना चाहती थी उतना नहीं बन के कुछ और बन गई। इसको क्या बोलेंगे, रॉन्ग लेंथ ऑफ टेप या चैन, रॉन्ग लेंथ ऑफ टेप या फिर चैन, रॉन्ग लेंथ ऑफ टेप एंड चैन। और यदि करेक्ट लेंथ ऑफ टेप को यूज़ करके आप लाइन को मेजर करोगे तो इसको हम लिखते हैं, स्मॉल एल से। स्मॉल एल क्या होता है, करेक्ट लेंथ ऑफ लाइन, करेक्ट लेंथ ऑफ लाइन। और स्मॉल एल डैश होता है रॉन्ग लेंथ ऑफ लाइन, रॉन्ग लेंथ ऑफ लाइन। देखो, यदि आप जो हम 30 मीटर की चैन बनाना चाहते थे, जो 30 मीटर है क्या हो, डिजिग्नेटेड लेंथ है, फिर करेक्ट लेंथ ऑफ टेप एंड चैन है। और जो 30.3 मीटर बन गया था वो क्या था, रॉन्ग लेंथ ऑफ टेप या चैन। 30 मीटर की जो टेप थी या चैन थी उसको यूज़ करके जो लेंथ आप मेजर करोगे वो स्मॉल एल होगा, करेक्ट लेंथ ऑफ लाइन। यदि आप 30.3 मीटर वाले चैन को यूज़ करके लाइन का मेजरमेंट करोगे ग्राउंड में, वो आएगा रॉन्ग लेंथ ऑफ लाइन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो जो इनकरेक्ट लेंथ होता है ना, एक एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ए इंड्यूस हो जाता है टेप या चैन में। तो टेप या चैन में जब इंड्यूस हो जाता है और उसको यदि हम यूज़ करके मेजरमेंट करेंगे तो रॉन्ग आएगा। किस टाइप के करेक्शन अप्लाई करेंगे, वही कॉन्सेप्ट को हम लर्न कर रहे हैं। चार चीज़ समझ में आ गई, कैपिटल एल क्या होता है, स्मॉल एल क्या होता है, और कैपिटल एल डैश क्या होता है, और स्मॉल एल डैश क्या होता है। ठीक है, ध्यान रखना इन चीज़ों का। मैं आपको क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि एक कंपनी थी, उसका टारगेट था 30 मीटर की चैन को बनाना, और धोखे से किसी कारणवश 30.3 मीटर की वो चैन बन गई। तो हुआ क्या, ये आपका क्या होगा, कैपिटल एल, ए क्या होगा, कैपिटल एल डैश। ये जो 30 मीटर की चैन होती है और उससे लाइन मेजरमेंट करते तो स्मॉल एल आता, और इससे यदि हम करेंगे तो स्मॉल एल डैश आएगा। ठीक है, तो हो सकता है इस चैन को लेकर के हम लीनियर मेजरमेंट करें, या फिर एरिया का मेजरमेंट करें, या फिर वॉल्यूम का मेजरमेंट करें। यदि हम लीनियर मेजरमेंट करते हैं, पहला ए नंबर लिखिए, फॉर लीनियर मेजरमेंट, फॉर लीनियर मेजरमेंट में आप क्या करोगे, डिस्टेंस का मेजरमेंट करते हैं, क्या करते हैं, डिस्टेंस का मेजरमेंट करते हैं। तो देखो, हमारी राइटिंग बिल्कुल भी नहीं आती इसमें, आप लोगों को कॉन्सेप्ट को लर्न करना है। क्या करें राइटिंग का हम, फॉर लीनियर मेजरमेंट हम क्या करेंगे, एक देसी तरीका होता है क्वेश्चन को फॉलो करने का। क्या देसी तरीका होता है, राइट इंटू राइट इज इक्वल टू लेफ्ट इन रॉन्ग इंटू रॉन्ग, रॉन्ग इंटू रॉन्ग, राइट इंटू राइट इज इक्वल टू रॉन्ग इंटू रॉन्ग। देखो इसका मतलब क्या हुआ, समझ में नहीं आया होगा, क्या बोल दिया सर ने। देखो इसका मतलब ये है, राइट लेंथ ऑफ टेप, राइट लेंथ ऑफ टेप, और राइट लेंथ ऑफ टेप को यूज करके जो लाइन मेजरमेंट करोगे तो क्या होगा, राइट लेंथ ऑफ लाइन, राइट लेंथ ऑफ लाइन इज इक्वल टू रॉन्ग लेंथ ऑफ टेप, रॉन्ग लेंथ ऑफ टेप इंटू रॉन्ग लेंथ ऑफ टेप को यूज करके आप जो लाइन का मेजरमेंट करोगे वो क्या होगा, रॉन्ग लेंथ ऑफ लाइन, क्या होगा, रॉन्ग लेंथ ऑफ
लाइन। यही होता है, राइट इंटू राइट इज इक्वल टू रॉन्ग इंटू रॉन्ग। जो सही है एक पार, जो गलत है एक पार। ठीक है, जो सही है राइट साइड, जो रॉन्ग है लेफ्ट साइड चला गया। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो राइट लेंथ ऑफ टेप क्या था आपका, कैपिटल एल, और राइट लेंथ ऑफ लाइन क्या था, स्मॉल एल, इज इक्वल टू रॉन्ग लेंथ ऑफ टेप क्या था, कैपिटल एल डैश, और रॉन्ग लेंथ ऑफ लाइन क्या था, स्मॉल एल डैश। तो ये फार्मूला तैयार हो गया। ठीक है, ये फार्मूला तैयार हो गया। आई बात समझ में। इसी फार्मूले की सहायता से आप सारे क्वेश्चन करोगे। ये लीनियर मेजरमेंट का था। मान के चलो आप एरिया का मेजरमेंट कर रहे हो, किसका मेजरमेंट कर रहे हो, एरिया का मेजरमेंट कर रहे हो। उसमें कैसे करेक्शन अप्लाई करेंगे, करेक्ट एरिया कैसे निकालेंगे। तो हेडिंग बनाइए, एरिया मेजरमेंट, फॉर एरिया मेजरमेंट। एरिया मेजरमेंट के लिए क्या करोगे आप, एरिया मेजरमेंट कर रहे हो तो क्या करोगे आप, मान लीजिए रॉन्ग लेंथ ऑफ टेप को यूज करके आपने कोई एरिया मेजर कर लिया, तो करेक्ट एरिया कैसे निकालोगे। इफ एरिया ए डैश हैज बीन मेजर्ड बाय, हैज बीन measured by using wrong length of tape, wrong length of tape या फिर चैन। ठीक है, देन करेक्ट एरिया क्या होगा, देन करेक्ट एरिया ए इक्वल टू, आपने रॉन्ग लेंथ ऑफ टेप या फिर चैन को यूज करके आपने ए डैश एरिया को मेजर कर लिया। तो भैया आप ये बताओ कि ए इज इक्वल टू कितना होगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ। ठीक है, आप मान लो ए फाइड इंजीनियर हो। ठीक, आप क्या हो, फाइड इंजीनियर हो, ये आपके कान है। आपने क्या किया, आपने साइड में गया, ये कोई साइड था, मान के चलो रेलवे का साइड था। क्या था, रेलवे का साइड था। अब क्या हुआ कि आपने एक 30 मीटर का या फिर 20 मीटर का टेप लिया और इस एरिया का मेजरमेंट किया। आपने बोला सर 500 स्क्वायर मीटर है। फिर मान लीजिए आप पे कोई सीनियर इंजीनियर, आप जेई हो, या आप पे कोई असिस्टेंट इंजीनियर ए आते हैं और बोलते हैं अरे ये तो जो टेप था ना, ये था 19.2 मीटर का, 19.2 मीटर का। अब आप तो झटके में आ जाएंगे, अब क्या करें, दोबारा फिर मेजरमेंट करें क्या, नहीं, आपको यहाँ करेक्शन अप्लाई करना होगा और करेक्ट एरिया निकालनी होगी। तो किस तरीके से आप निकालोगे, आइए देखते हैं। मैंने पहले बताया था राइट इंटू राइट इज इक्वल टू रॉन्ग इंटू रॉन्ग, राइट इंटू राइट इज इक्वल टू रॉन्ग इंटू रॉन्ग, यानी करेक्ट एरिया यानी राइट एरिया, करेक्ट एरिया इंटू में क्या लिखेंगे, करेक्ट लेंथ, करेक्ट लेंथ ऑफ टेप, टेप या फिर आपके पास मान लो चैन है, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू रॉन्ग लेंथ ऑफ टेप का स्क्वायर, रॉन्ग लेंथ ऑफ टेप या फिर मान लो चैन, चैन का स्क्वायर इंटू क्या लिखोगे आप, रॉन्ग एरिया, रॉन्ग एरिया। समझ रहे हो मेरी बात को, मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि ये आपका क्या है, करेक्ट एरिया इंटू करेक्ट लेंथ ऑफ टेप या चैन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रॉन्ग लेंथ ऑफ टेप या चैन का स्क्वायर इंटू रॉन्ग एरिया। आपके पास रॉन्ग एरिया भी है, रॉन्ग लेंथ ऑफ टेप का टेप या चैन भी है आपके पास। ठीक है, करेक्ट लेंथ ऑफ टेप या चैन भी है, तो करेक्ट एरिया आप निकाल लोगे। अभी न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको समझ में आएगी बात। करेक्ट एरिया आपका क्या है,
कैपिटल ए इंटू करेक्ट लेंथ ऑफ टेप का स्क्वायर क्या था, करेक्ट लेंथ क्या था कैपिटल एल, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ए डैफ इंटू एल डैफ का स्क्वायर। समझ में आ गई बात, आ गई है। तीसरा है वॉल्यूम का मेजरमेंट। हर वॉल्यूम मेजरमेंट, ठीक है। मान के चलो वॉल्यूम का मेजरमेंट कर रहे हो और आपने रॉन्ग वैल्यूम मेजर कर लिया। इफ वॉल्यूम वी डैफ हैज बीन मेजर्ड if volume VDF has been measured using a wrong tape, then correct volume V इक्वल टू क्या हो जाएगा, राइट इंटू राइट इक्वल टू रॉन्ग इंटू रॉन्ग, वही आपका क्या हो जाएगा करेक्ट वॉल्यूम इंटू करेक्ट लेंथ ऑफ टेप या चैन का क्यूब। वॉल्यूम है ना तो क्यूब करना पड़ेगा। इक्वल टू रॉन्ग वॉल्यूम इंटू रॉन्ग लेंथ ऑफ टेप या चैन का होल क्यूब। ये आपका डेरिवेशन हो गया, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन। अब हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन। जब क्वेश्चन करेंगे तो सारे के सारे अपने कॉन्सेप्ट क्या होंगे, बहुत ही अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी क्वेश्चन लिखिएगा फटाफट आप लोग। क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, लिखिए। चैन if a length of line measured using 30 meter chain is 8260 मीटर, फाइंड आउट ट्रू लेंथ ऑफ लाइन if it was found that the actual length of chain (30.3 मीटर या फिर 29.4 मीटर। क्वेश्चन को अच्छे से समझिए और खुद से लगाने का प्रयास करिए। इट इज़ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन आपके एसएससी जेई में भी आते रहते हैं, ठीक है। यदि आप कॉलेज एग्जाम दे रहे हैं तब भी आएंगे, और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे सिंपली सी, और आपको कैलकुलेशन करके फाइंड आउट करना होगा विद इन 2 मिनट। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है भैया कि इफ़ अ लेंथ ऑफ लाइन मेजर्ड यूजिंग 30 मीटर चैन, 30 मीटर लेंथ की एक चैन थी, उस चैन को यूज करके 8260 मीटर मेजर किया गया। फाइंड आउट ट्रू लेंथ ऑफ लाइन इफ इट वाज फाउंड दैट द लाइन एक्चुअल लेंथ ऑफ चैन 30.3 मीटर या फिर 29.4 मीटर। भैया क्वेश्चन बहुत ये बोल रहा है कि आपने तो पहले सोचा था कि ये 30 मीटर की चैन है और आपने 8260 मीटर मेजर कर लिया, लेकिन बाद में पता चला कि भैया ये 30 मीटर की नहीं थी, ये 30.3 मीटर की थी या फिर 29.4 मीटर की थी।
तो जो आपने मेजर किया है 8,260 मीटर, ये कितना होगा? यदि 30.3 मीटर की होगी तो ये कितना होगा? यदि ये 29.4 मीटर की होगी तो ये लाइन कितनी होगी? आपको ये निकालना है। तो चलिए पहले केफ वन को फॉलो कर लेते हैं। केफ वन को फॉलो कर लेते हैं। हमारे पास दो केफ हैं। केफ वन, चलो केफ वन क्या है हमारे पास? यदि इफ जो रॉन्ग लेंथ ऑफ चैन है यदि 30.3 मीटर हो, 30.3 मीटर हो, ये क्या है? एल डैश। रॉन्ग लेंथ ऑफ टेप या फिर चैन, जो भी मानो आप, इसमें चैन दिया हुआ तो चैन मानो। रॉन्ग लेंथ ऑफ चैन मान लो, ठीक है। रॉन्ग लेंथ ऑफ चैन है। तो अब रॉन्ग लेंथ ऑफ लाइन क्या है? इसको यूज करके आपने मेजर क्या किया था? रॉन्ग लेंथ ऑफ लाइन, रॉन्ग लेंथ ऑफ लाइन इसमें किसको रिप्रेजेंट करते हैं? कैप स्मॉल एल डैश से। 8,260 मीटर, ठीक है। 8,260 मीटर। और करेक्ट लेंथ ऑफ टेप या फिर करेक्ट लेंथ ऑफ चैन कितना था? यानी एल इक्वल टू 30 मीटर। व्हाट इज कैपिटल एल? कैपिटल एल इज अ करेक्ट लेंथ ऑफ चैन, करेक्ट लेंथ ऑफ चैन, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है? करेक्ट लेंथ ऑफ लाइन। तो फार्मूला सिंपल सा होता है, क्या होता है? राइट इंटू राइट इक्वल टू रॉन्ग इंटू रॉन्ग, रॉन्ग इंटू रॉन्ग, ठीक है। राइट में क्या है? कैपिटल एल इंटू स्मॉल एल, कैपिटल एल डैश इंटू स्मॉल एल डैश। कैपिटल एल क्या है? करेक्ट लेंथ ऑफ चैन, करेक्ट लेंथ ऑफ लाइन, रॉन्ग लेंथ ऑफ टेप, रॉन्ग लेंथ ऑफ लाइन। तो सबकी वैल्यू पुट करिए आप। हमें क्या निकालना है? इसको निकालना है। ये वैल्यू हमें निकालनी है स्मॉल एल डैश की। व्हाट इज स्मॉल एल डैश? ये क्या है? ट्रू लेंथ ऑफ लाइन या फिर करेक्ट लेंथ ऑफ लाइन है। क्या है? करेक्ट लेंथ ऑफ लाइन। इसी को फाइंड आउट करना है, इसी को फाइंड आउट करना है। एल डैश इज इक्वल टू इतना अपॉन इतना, ठीक है। वैल्यू पुट करिए, फटाफट फाइंड आउट कर लेंगे आप। तो ये आ जाएगा कैपिटल एल डैश कितना है? पहला केस क्या था? 30.3 मीटर वाला, तो 30.3 मीटर इंटू ये कितना था? रॉन्ग लेंथ ऑफ लाइन जो आपने मेजर किया था 8,260 मीटर, अपॉन करेक्ट लेंथ ऑफ टेप कितना था? 30 मीटर। फॉलो करके बताइए कितना आ रहा है। ये हमारे में आ रहा है 8,342.6 मीटर, 8,342.6 मीटर। ये ट्रू लेंथ ऑफ लाइन आ रही है, ट्रू लेंथ ऑफ लाइन आ रही है जब मैंने केस वन को किया। अब केस टू को कर लेते हैं। केस टू में कितना आ रहा है? केस टू क्या था आपका? केस टू ये था कि यदि जो रॉन्ग लेंथ ऑफ टेप है, रॉन्ग लेंथ ऑफ टेप यानी कैपिटल एल डैश, वो कितना था? 29.4 मीटर। ये क्या है? रॉन्ग लेंथ ऑफ चैन। देखो टेप या चैन में कुछ भी बोल देता हूँ, दोनों सेम चीज़ है, डोंट वरी। रॉन्ग लेंथ ऑफ चैन, ये क्या है? आपका रॉन्ग लेंथ ऑफ चैन है। अब रॉन्ग लेंथ ऑफ लाइन कितनी थी जो मैंने मेजर किया था? वो आपका था 8,260 मीटर, 8,260 मीटर, ठीक है। तो और हमारे पास जो करेक्ट लेंथ ऑफ टेप या चैन कितना था? जो करेक्ट लेंथ ऑफ चैन, करेक्ट लेंथ ऑफ चैन, वो क्या है आपका? 30 मीटर।
फाइंड आउट क्या करना है, ट्रू लेंथ ऑफ लाइन, हमें क्या निकालना था, फाइंड आउट ट्रू यानी करेक्ट लेंथ ऑफ लाइन हमें निकालना है। फार्मूला सेम है, क्या होता फार्मूला, कैपिटल एल यानी करेक्ट लेंथ ऑफ टेप, करेक्ट लेंथ ऑफ लाइन, रॉन्ग लेंथ ऑफ टेप, रॉन्ग लेंथ ऑफ लाइन इज इक्वल टू एल डैश अपॉन एल। ठीक है, फटाफट वैल्यू पुट करिए आप लोग। लैपटॉप कितना हैंग करता है, आप लोग सपोर्ट करिए थोड़ा सा, और इस लैपटॉप को हम ठीक करवाते हैं बहुत जल्द से। अभी लॉकडाउन का टाइम भी चल रहा है तो कहीं हो भी नहीं पाएगा। जस्ट अ मिनट गाइज। देखिए जो भी हम करवा रहे हैं ना वो आप लोगों के लिए है, तो आप लोगों को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये क्या हो गया, स्मॉल एल, कैपिटल एल डैश यानी रॉन्ग लेंथ ऑफ टेप कितना था आपके पास, 29.4, रॉन्ग लेंथ ऑफ लाइन 8260, करेक्ट लेंथ ऑफ टेप 30 मीटर, कितना आ रहा है, ये हमारे में आ रहा है 8094.8 मीटर, 8094.8 मीटर। इस तरीके से हम करेक्ट लेंथ ऑफ लाइन या फिर करेक्ट लेंथ ऑफ टेप निकाल सकते हैं। लेकिन बात यही नहीं रुकेगी, बात यहाँ नहीं रुकेगी, दोनों केस को अच्छे से समझ लेते हैं पहले, दोनों केस को अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहाँ से हम कुछ कंक्लूजन निकालेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। पहली बात तो ये था कि हमारे पास जो करेक्ट लेंथ ऑफ टेप थी वो कितनी थी, 30 मीटर थी। ठीक है, तो जो हमारा एल डैश, यदि एल डैश ग्रेटर देन हो, एल डैश हमारा ग्रेटर देन हो एल से, क्योंकि एल डैश हमारा क्या था, 30.3 मीटर, 30 पॉइंट क्या था, 3 मीटर था। तो देखो 30.3 मीटर था, उस केस में हुआ क्या, जब मैंने इसको यूज करके मेज़र किया था, 30.3 मीटर को यूज करके मेज़र किया था, तो हमारी जो लेंथ आई थी लाइन की वो आई थी 8260 मीटर। लेकिन यदि हम इसको यूज करके मेजर करेंगे लेंथ, तो वो कितनी आ रही है हमारी, 8342.6 मीटर। मतलब क्या हुआ, हमको कुछ ना कुछ वैल्यू इसमें ऐड करनी पड़ेगी, तब जाके हमको ए मिलेगा। इसमें करेक्शन क्या होगा आपका, पॉजिटिव। कौन सा करेक्शन होगा, पॉजिटिव। यदि रॉन्ग लेंथ ऑफ टेप इज ग्रेटर देन करेक्ट लेंथ ऑफ टेप, उस केस में जो करेक्शन होता है क्या होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव करेक्शन क्यों होगा, देखो पॉजिटिव करेक्शन क्यों होगा, क्योंकि आपने ये जो लेंथ मेजर किया था ये था 8260 मीटर, आपने किससे मेजर किया था, 30.3 मीटर को, और ये 30 मीटर चेन को यूज करते हैं तो इतना आता है 8342.6 मीटर आता है। तो आपको इतना वैल्यू ऐड करना पड़ेगा, इसलिए करेक्शन क्या होगा इसमें, पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसमें हमें ऐड करना पड़ रहा है। आपको साफ साफ दिख रहा होगा, यदि एल डैश इज लेस देन एल, उस केस में क्या हुआ कि मैंने 29.4, या 29.4 था या 30 मीटर था, तो जब मैंने 30 मीटर को लेके मेजर किया तो कितना आया, और 29.4 को, 29.4 को मान के चलो यूज कर किया था तो 8260 मीटर आया था, और 30 मीटर को यूज करके किया, कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 8094.8, इतना आ रहा है। इसमें क्या करना पड़ रहा है, मैंने ज़्यादा मेजर कर लिया था ना, इसमें क्या करना पड़ेगा हमको, 8094 लाने के लिए इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू घटानी पड़ेगी, करेक्शन क्या होगा आपका, निगेटिव होगा। तो आप नोट करके पॉइंट को लिखिए, नोट करके पॉइंट को लिखिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
नंबर ए, इफ करेक्शन ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन हम पढ़ रहे हैं, मतलब करेक्शन हम क्या अप्लाई करेंगे, हेडिंग बना लीजिए आप लोग, करेक्शन ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन। केस 1 में क्या था, इफ एल डैश इज ग्रेटर देन एल, रॉन्ग लेंथ ऑफ टेप या चैन ग्रेटर है करेक्ट लेंथ ऑफ टेप या चैन से, ठीक है, करेक्ट लेंथ ऑफ टेप या चैन से, उस केस में जो करेक्शन होगा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। दूसरा केस लिखिए, यदि एल डैश इज लेस देन कैपिटल एल, उस केस में करेक्शन क्या होगा, निगेटिव होगा। तो जब हमें ट्रू लेंथ निकालना होगा, क्या निकालना होगा, ट्रू लेंथ, ट्रू लेंथ, उस केस में क्या होगा, ट्रू लेंथ निकालने के लिए क्या कर सकते हैं हम, रॉन्ग लेंथ ऑफ लाइन जो मैंने मेजर्ड किया था प्लस माइनस करेक्शन, प्लस माइनस करेक्शन, जब पॉजिटिव करेक्शन आएगा, यदि हमारा जो एल डैश है ग्रेटर देन होगा कैपिटल एल से, यानी रॉन्ग लेंथ ऑफ टेप इज ग्रेटर देन करेक्ट लेंथ ऑफ टेप, उस केस में करेक्शन पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पॉजिटिव कर देंगे, वैल्यू को ऐड कर देंगे, अदरवाइज निगेटिव आएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसमें तो डाउट नहीं होगा ना, बताओ क्या डाउट है। हाँ कोई डाउट नहीं होगा यार, सिंपल है, मैंने न्यूमेरिकल इसलिए करवा दिया ताकि आपको पॉजिटिव और नेगेटिव का लोचा ना रहे माइंड में कि भाई पॉजिटिव क्यों आया नेगेटिव क्यों आया। आप क्वेश्चन को एक बार और फॉलो करिए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, बट उस क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे, उस क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे।